प्यारे बच्चों, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स बहुपद क्लास 9। तो मैंने आपको कुछ सवाल बता दिए थे। एक सवाल आपका सवाल नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल डिग्री ऑफ 100। एक द्विपद बहुपद बताना है जिसमें दो पद हो और उसकी डिग्री होनी चाहिए आपकी 35 और एक मोनोमियल यानी कि आपको एक पद वाला बताना, एक पद ही बताना है और जिसकी डिग्री होनी चाहिए 100। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर। जैसा मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने लिख दिया 7x की पावर 35 और प्लस में मान लिया 5। ये आपके पद एक ये रहा और एक ये रहा। ये तो हो गया आपका बाइनोमियल, तो कंडीशन को पूरा करता है जिसमें दो पद हो, बाइनोमियल बोलते हैं आपको। ये एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, बाइनोमियल। और ये वाला जो है ये आपकी डिग्री को पूरा करता है कि जिसकी डिग्री 35 हो। अगले में कह रहा है मोनोमियल हो यानी कि एक पद हो और पावर हो उसकी 100 यानी कि डिग्री 100 हो, 100 हो उसकी डिग्री। तो मैंने यहाँ लिख दिया x की पावर 100। आप चाहे तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई कोफिशिएंट जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मान लिया आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20x की 100। तो ये वाला जो है ये आपको मोनोमियल कंडीशन को पूरा करता है और ये आपकी डिग्री की कंडीशन को पूरा करता है। मोनोमियल का मतलब होता है एक पद ही, जिसमें एक पद हो, ये एक ही पद है। डिग्री 100 यानी कि जिसकी पावर हाईएस्ट कितनी हो, 100 हो। तो ये जो है वो 100 पावर वाला है। अब इसमें अगले सवाल में कहता है चौथे सब में मैंने आपको बताया था राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, मतलब प्रत्येक की आपको डिग्री बतानी है, हाईएस्ट पावर बतानी है। जैसे सवाल नंबर 4 का मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं आपके सामने। ये लिखा हुआ है 5x प्लस में 5x की क्यूब है, 3 पावर है और प्लस में 4x प्लस में 7x। तो इसकी जो डिग्री हो गई हमारी हाईएस्ट जो पावर हो गई, सबसे बड़ी पावर सारे में देखनी है आपको, तो बड़ी से बड़ी पावर है हमारी 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी 3 हो गई। जैसे एक लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन 5t माइनस में √7। तो इसमें t वेरिएबल है, इसकी जो डिग्री है कुछ भी नहीं है तो एक मान लेंगे। तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी हमारी वो प्यारे बच्चों 1 हो जाएगी। ऐसा ही आपका एक और सम है 4 माइनस में y²। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 डिग्री। इसी प्रकार से एक सवाल लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 केवल, बस ऐसे लिखा हुआ। अगर प्योर कांस्टेंट हो यानी कि आपका अचर राशि हो तो उसमें जो डिग्री मानी जाती है वो 0 मानी जाती है। जैसे अगर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ उसको 3x की पावर 0, और जिसकी पावर 0 होती है उसका मीनिंग हम 1 मानते हैं। तो 3 गुना में 1 और बराबर अभी भी 3 ही है। तो इसकी अगर प्योरली कांस्टेंट का पूछा जाए, एक क्रम है और वो भी कांस्टेंट है, तो उसकी डिग्री हमेशा और हमेशा 0 मानी जाएगी। तो ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड लिख दिए हैं। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी जिसमें एक पद हो। जैसे एग्जांपल देता जाऊंगा साथ साथ, मान लिया जैसे 3x ये एक पदी है। बाइनोमियल द्विपदी यानी कि जिसमें दो पद हो, मैंने लिख दिया 7x प्लस में 3, तो एक पद ये रहा, एक पद ये रहा। ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद हो, x² प्लस में 5x माइनस में 7, एक पद 2 और 3। ये है हमारा ये ट्राइनोमियल, ये बाइनोमियल और ये मोनोमियल। अब बारी आती है इन शब्दों की। लीनियर का मतलब हो रैखिक जिसमें डिग्री यानी कि पावर 1 हो। मैंने लिख दिया 7x प्लस में 5। अब देखिएगा x की इसमें डिग्री जो हाईएस्ट है वो 1 है। बाइनोमियल है वैसे अगर पदों के बारे में पूछूं, लेकिन अगर इससे रिलेटेड मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे लीनियर, रैखिक समीकरण है यानी कि पावर इसकी 1 मानी जाएगी। इसके बाद में आता है क्वाड्रेटिक जिसकी पावर 2 हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया x², या आप ऐसे लिख सकते हैं 7x², या कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसमें कोफिशिएंट जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना चाहे तो मत जोड़िए। और प्लस में मान लिया 7x और प्लस में मान लिया जैसे 3। तो ये भले ही यहाँ पर तो है ये ट्राइनोमियल,
लेकिन अगर इसकी मैं बात करूंगा तो ये क्वाड्रेटिक में आएगा, जिसकी पावर 2 हो, यानी कि डिग्री जिसकी 2 हो, हाईएस्ट 2 पावर हो, यहां पर लिखा भी हुआ जैसा कि द्विघात, द्विघात का मतलब जिसकी पावर 2 हो। आप जरूर नहीं है ये ऐसा हो गई त्रिपद हो, ये इस तरीके से भी हो सकता है मेरा 5x²। भले ही ये आपका मोनोमियल है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में है? क्वाड्रेटिक की कैटेगरी, द्विघात है। वैसे एक पद है लेकिन घात कितनी है इसकी? हाईएस्ट 2 है। इसी प्रकार से अब क्यूबिक जिसकी पावर हाईएस्ट कितनी हो? 3 हो, तो उसको हम क्यूबिक बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। यहाँ पर भी जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, मान लिया 3x की पावर 3, ये भी लिख सकता हूं। अब ये यहां इसकी कैटेगरी में कहूंगा तो मोनोमियल है, और इस वाले नीचे की कहूंगा तो ये कैसा है? आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक मतलब जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 हो, या ऐसा भी हो सकता है x³ या y³, या ऐसे भी हो सकता है y³ प्लस में 3y और प्लस में 7। इस तरीके से आप कैसा भी लिख सकते हैं। तो हाईएस्ट जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो ये किस में जाएगा? क्योंकि तो उसमें जाएगा। अगर मैं ऊपर के उसकी बात करूं तो ये किस में जाएगा? फिलहाल ये ट्राइनोमियल में जाएगा। 3 पद हैं इसके अंदर। तो इसमें सवाल नंबर 5 में यही पूछा गया है आपको कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल है। जैसे पहला ही सवाल है x² प्लस में x, तो ये कौन सी कैटेगरी में है? क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में। एक लिखा हुआ है मान लिया r², तो पावर कितनी है r की? 2 है, तो क्वाड्रेटिक। इसके बाद में ऐसा लिखा हुआ है 7x³, तो पावर 3 है, तो किस में जाएगा? क्यूबिक में जाएगा। तो इसी प्रकार से सारे सवाल आपको देखने हैं। तो यहाँ पर के आकर के आपकी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो फिनिश होती है। तो कंप्लीट करनी है आपको 2.1। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में